नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे अलंकार। अलंकार जो कि बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र का एक पाठ्यक्रम है। और अलंकार के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक तो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक तो अलंकार से संबंधित एक सामान्य प्रश्न होगा, और दूसरा जो प्रश्न होगा वो किसी भी अलंकार को लक्षण और उदाहरण के माध्यम से वहाँ पर समझाना होगा। तो अलंकार को की जो सामान्य परिभाषा होती है वो होती कि अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, या काव्यो उत्कर्ष आदायक, जो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाला होता है वो अलंकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में कुछ आचार्य हुए, उन्होंने अलंकार को एक भिन्न ही रूप में परिभाषित किया है, या किसी ने अलंकार को ही काव्य शब्द से संबोधित किया है। एक विद्वान हुए वामनाचार्य। वामन के अनुसार यह है कि सौंदर्य में अलंकार है, अर्थात जो सौंदर्य है, जो काव्य सौंदर्य होता है वही अलंकार होता है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए आचार्य भामह, उन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो इति काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो संयोजन है वही सामान्यतः काव्य कहा जाता है। और जो अलंकार होते हैं वो अलंकार काव्य की उत्कर्ष आदायक होते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, काव्य में को अलंकृत करने वाले होते हैं, इसीलिए उन्हें अलंकार कहा जाता है। एक काव्य शास्त्रीय विद्वान है काव्य मीमांसा का राजशेखर, उनका एक ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इसमें इन्होंने अलंकार को वेद के 7वें अंग के रूप में परिभाषित किया, अर्थात अलंकार वेद का 7वां है। तो इस प्रकार जो संस्कृत के काव्य शास्त्र है उसमें अलग अलग प्रकार से उसका विभाजन देखने को मिलता है। तो जो अलंकार से संबंधित कुछ विद्वान हैं, जैसे कि भामह एक विद्वान होते हैं, उन्होंने बोला कि न कांतम न भी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार एक वनिता का जो मुख होता है वो आभूषणों के बिना वो शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो काव्य होता है वो काव्य भी अलंकार के बिना वो उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसमें उत्कृष्टता तभी आती है जब उसमें अलंकार का सम्यक संयोजन हो। इसी प्रकार एक विद्वान हुए आचार्य दंडी, उन्होंने भी कहा है काव्य शोभा करांतरमान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्मादि तत्व हैं वही काव्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अलंकार शब्द के रूप में कहा जाता है। कुछ और विद्वान हैं अलंकार शास्त्र में, जिसमें एक तो भामह जो है वो अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में परिभाषित है, अर्थात उन्हें अलंकार शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। और एक जो विद्वान, इसी प्रकार एक विद्वान है दंडी, जिनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है काव्यादर्श। ये काव्यादर्श भी अलंकार शास्त्र का ही एक ग्रंथ है। इसी प्रकार कुछ कश्मीर से संबंधित एक विद्वान है आचार्य उद्भट। आचार्य उद्भट का एक अलंकार ग्रंथ प्राप्त होता है काव्यालंकार सार संग्रह। इसमें भी अलंकारों के बारे में या अलंकारों के विभाजन को लेकर इसमें वर्णन देखने को मिलता है। एक ग्रंथ है वामला काव्यालंकार सूत्र, जो आचार्य वामन द्वारा लिखा गया है। इसमें भी अलंकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। एक ग्रंथ है काव्यालंकार, जो आचार्य रुद्रट का ग्रंथ है, कश्मीर के विद्वान है। इन्होंने भी अलंकारों के अलग अलग प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार एक ग्रंथ प्राप्त होता है सरस्वती कंठाभरण, आचार्य भोजराज का ग्रंथ है। इसमें भी अलंकारों के बारे में विवेचन देखने को मिलता है। इसी प्रकार पंडित राज जगन्नाथ का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ प्राप्त होता है रसगंगाधर में भी सामान्यतः काव्य के भेद, काव्य के स्वरूप, रस विवेचन, अलंकार विवेचन इत्यादि वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और लगभग 17 अलंकारों का वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अलंकार जो है वो अलंकार काव्य के शोभा के बढ़ाने वाले होते हैं, और जो अलंकार जो होते हैं वो काव्य शास्त्र द्वारा 2 प्रकार के अलंकारों का वर्गीकरण किया है। एक तो शब्दालंकार होता है और एक दूसरा होता है अर्थालंकार। कुछ विद्वान एक तीसरे ही अलंकार के भेद को शुरू करते हैं, जिन्हें उभय अलंकार कहा जाता है। शब्दालंकार में सामान्यतः शब्द की प्रधानता होती है और शब्द के आधार पर ही उस काव्य की उत्कृष्टता द्योतित होती है, जबकि अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर या श्लोक के अर्थ के आधार, पद्य के अर्थ के आधार पर वहाँ पर या अर्थ की प्रधानता वहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए उसे अर्थालंकार कहा जाता है।
कुछ शब्द अलंकार यहाँ पर सिलेबस में जोड़े गए, जिसमें जैसे कि अनुप्रास, शब्द अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये कुछ शब्द अलंकार हैं जिनका अध्ययन अपने को इन ई लेक्चर के माध्यम से करने जा रहे हैं। जो पहला जो शब्द अलंकार हैं वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के परिभाषा मिलती है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्यतः। अर्थात जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण पंडित राज या विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण में इस प्रकार कहा है कि अनुप्रास अलंकार में शब्द साम्यम अर्थात शब्दों की समानता होती है। क्या होता है? शब्दों की यहाँ पर समानता देखने को मिलती है, स्वरों की, शब्दों की, या जो शब्द जो है यहाँ पर व्यंजन वर्णों के लिए प्रयुक्त हुए, अर्थात शब्द साम्यम अर्थात व्यंजन वर्णों की समानता होती है। किंतु क्या होता है, फिर क्या आता है कि वैषम्य भी स्वरस्य, किंतु यहाँ पर स्वरों की विषमता देखने को मिलती है। तो जहाँ पर या जिस अलंकार में व्यंजन वर्णों की समानता और स्वर वर्णों की विषमता देखने को मिलती है, वहाँ पर सामान्यतः अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा है आपको कि अनुप्रास शब्द है अनुप्रास शब्द मिलित्वा निष्पन्नो भवता और यशार्थः अस्ति रसादे अनुकूलम शब्द विन्यास। यहाँ पर था शब्दों का विन्यास होता है और जिसका जो अर्थ होता है वो कि रसादे अनुकूलम शब्द विन्यास, अर्थात रसादी की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए, काव्य की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए यहाँ पर शब्दों का संयोजन इस प्रकार से होता है कि उसमें अलंकृतता आ जाती है। तो वहाँ पर शब्देशु अर्थात स्वरों में समानता नहीं होती था, उनमें विषमता होती है, किंतु व्यंजन वर्णों में यहाँ पर समानता देखने को मिलती है। एक उदाहरण प्राप्त होता है कि अनुप्रास अलंकार का कि लता कुंजम गुंजन मद वदली पुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन वरुण मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। अर्थात इस प्रकार का एक उदाहरण प्राप्त होता है। श्लोक का अर्थ तो इस प्रकार से होता है कि लता के कुंज को गुंजित अर्थात गुंजित करने वाले और मत भ्रमरों अर्थात भ्रमर भौरों को चपल और अंगों से आलिंगन करता हुआ कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, अर्थात कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, विकसित कमलों को चंचल बनाता हुआ और रजोवृंद को ग्रहण करता हुआ यह मंद मंद चलने वाला पवन पुष्प राज को दिशाओं में बिखेर रहा है। अर्थात इस प्रकार यहाँ पर एक पवन का वर्णन किया गया है कि पवन किस प्रकार से उसकी छटा निराली दिखाई दे रही है, किस प्रकार से उसकी कार्य दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्णों का संयोजन देखने को मिलता है, जैसा कि लक्षण में दिखाया गया है कि यद्यपि स्वरों की विषमता रहेगी किंतु व्यंजन वर्णों की यहाँ पर समानता होती है। तो प्रथम चरण में कुछ वर्ण आते हैं कि कुंजम, गुंजन, कुंजम, कुछ प्रकार की पंचम वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और द्वितीय पंक्ति में या द्वितीय चरण में यहाँ पर अंगम अर्थात समालिंगम नंगम द्रुतमनंगम प्रबलयन इस प्रकार की, और तृतीय चरण में यहाँ पर न वर्ण की नंदम अर्थात मंदम अरविंदम तरलयन इस प्रकार की यहाँ पर आवृत्ति वारंवार देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजन पदों की आवृत्ति होती है, या संपूर्ण पद की भी यहाँ पर बारंबार आवृत्ति देखने को मिलती है। इसीलिए जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर सामान्यतः अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है, या अनुप्रासः पंचदा, या इस प्रकार से यहाँ पर काव्य शास्त्र के द्वारा इनका विभाजन किया गया है। इसमें एक तो होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों का बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उनकी बार बार आवृत्ति होती है। इसी प्रकार दूसरा जो अनुप्रास का वेद है वो है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। इसी प्रकार श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास में समान स्थान वाले व्यंजनों की यहाँ पर बारंबार आवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि पद के अंत में आने वाले जो स्वरयुक्त व्यंजन की अपने पूर्व वर्ण के साथ में यहाँ पर आवृत्ति होती है उसकी, जैसा कि इसमें भी देखने को मिलता है कि अर्थात अंतिम पद। और एक होता है लाटानुप्रास। तो इस प्रकार अनुप्रास के काव्य शास्त्रियों के द्वारा सामान्यतः 5 वेद स्वीकार किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलंकार के तहत आपको एक तो लक्षण कंठस्थ करना है, और लक्षण के साथ साथ में जिस भी उदाहरण के साथ में उसकी समानता
बैठती है, उसकी आवर्ती बैठती है, उस उदाहरण को भी आपको कंठस्थ करना होगा। तो आज के इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया गया। अगले वीडियो में शब्दालंकार के तहत ही यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अध्ययन किया जाएगा, लक्षण और उदाहरण सहित।